नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय और आप देख रहे हैं डेली लाइन का ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे छोटी दिवाली पर। नरक चतुर्दशी भी छोटी दिवाली को ही कहा जाता है और आप सभी दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। धनतेरस से लेकर के अमावस्या तक, मतलब त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक, ये पूरा क्रम है जिसमें नरक चतुर्दशी, यम की पूजा, मां महालक्ष्मी की पूजा, ये पूरा क्रमबद्ध रूप से पूरा एक क्रम है। उसी क्रम में आज हम लोग छोटी दिवाली पर चर्चा करेंगे। इसी दिन को, इसी तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, जो ठीक 13वीं तिथि के बाद आता है। प्रदोष के बाद चतुर्दशी आती है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले इसको मनाया जाता है और यही वजह है कि इसको छोटी दिवाली कहते हैं। इसी तिथि को हनुमान जयंती भी होती है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। यही कारण है कि इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस बार नरक चतुर्दशी को लेकर के थोड़ा सा जातकों में भ्रम है, क्योंकि इस बार अमावस्या दोपहर के बाद लग रही है। तो जातक ये भ्रमित है कि ऐसा तो नहीं कि इसी दिन दिवाली का भी वो कर लेना है, या नरक चतुर्दशी कब मनाएंगे, जब दिवाली का इसी में करेंगे, इसी तिथि को। ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन बाद दिवाली मनानी है और प्रदोष के ठीक एक दिन बाद, मतलब अंग्रेजी तिथि के अनुसार अगर आप देखें तो 10 तारीख को, 10 नवंबर को धनतेरस होगा, 11 नवंबर को छोटी दिवाली होगी, 12 नवंबर को दिवाली होगी। इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाइए, जो हमारी पारंपरिक प्राचीन काल की मान्यताएं हैं। इसमें इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हम पर हुई है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें इस तिथि के साथ जुड़ी हुई हैं कि जिसको हम लोग क्रमबद्ध रूप से मनाते रहे हैं। यमराज की पूजन का भी विधान है और यम के दीपक को हम इसी तिथि पर जलाते हैं। अपने पितरों का भी पूजन करते हैं और साथ ही साथ पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का वास ना हो, पितरों की कृपा बनी रहे, अकाल मृत्यु ना हो, चोट चपेट दुर्घटना से हमारी रक्षा होती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ हम यमराज का भी पूजन करते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हैं। इस बार जो छोटी दिवाली का मुहूर्त होगा 11 नवंबर को 1:59 से, चूंकि चतुर्दशी का आरंभ हो रहा है, और अगले दिन 12 नवंबर दोपहर 2:45 तक रहेगा। इसी कारण से जातकों में यह भ्रम था कि ऐसा तो नहीं कि 12 को मनाया जाएगा, नहीं, 11 तारीख को ही आपको मनाना है। और ये जो स्थिति है आपको विधि विधान से करनी है, आपको किसी बात का कोई भ्रम नहीं रखना है। छोटी दिवाली पर दीपक कितना जलाया जाए, देखिए ये प्रश्न हमेशा जातकों के मन में होता है कि आचार्य जी कितना न्यूनतम या अधिकतम कैसे दीपक का क्रम रखें। मन में एक भाव आ जाता है कि मैंने पिछली बार 9 दीपक जला दिए, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 8 दीपक जला दिए। देखिए शुभ अंक 5 को माना गया है। अब आपकी क्षमता के अनुसार शुभता के दृष्टिकोण से कई जातक हैं 108 दीपक जलाते हैं, कई जातक हैं 51 दीपक जलाते हैं। लेकिन यदि आप न्यूनतम की बात करिए तो आप 7, 14 या 17 दीपक जला सकते हैं। इसमें तिल के तेल का प्रयोग करना शुभ माना गया है। देसी घी तो अपने आप में ही शुभ होता है। दूसरा, किस किस स्थान को प्राथमिकता दें, तो मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं, रसोई घर को विशेष प्राथमिकता दीजिए। पूजा के स्थान पर तो हम लोग दीपक जलाएंगे ही, तो वो तो प्रश्न उत्तर का हिस्सा ही नहीं है। इसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता कहां देंगे? रसोई घर, पीपल के वृक्ष के पास, जल का स्थान जो आपके घर में हो, जहां पर आप पानी को स्टोर करके रखते हैं, जहां पे जल रखते हैं पीने के लिए, भोजन का स्थान वहां पर, घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, ये मुख्य स्थान है जिनको प्राथमिकता देनी है। और न्यूनतम 5 दीपक तो रखना ही रखना है। इस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और छोटी दीपावली को धूमधाम से मनाइए, बिना किसी प्रकार के भ्रम के। मां महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। हाँ, एक बात मैं फिर से आप सभी दर्शकों को ध्यान दिलाता हूं, अपने पितरों का ध्यान निश्चित रूप से करना है, यमराज से प्रार्थना करनी है, देवताओं के साथ साथ पितरों की भी कृपा बहुत ही अनिवार्य है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।